हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता संगमकर्स चैनल। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है ये पहले समझ लेते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज इस विसर्ग संधि का मतलब और उसके प्रकारों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे व्याख्या। विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आने की वजह से जो विसर्ग में परिवर्तन होता है उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। समझते हैं नियम। विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद भी अ, ऐसा रहने पर विसर्ग जो है वो उ में परिवर्तित होता है। शुरू का अ और उ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाता है ओ, और विसर्ग के बाद वाला अ जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाता है, मतलब सेम रहता है। इसके बाद क्या होगा कि जो विसर्ग के पहले का अ और विसर्ग जिसमें परिवर्तित हुआ है वो उ, ये इन दोनों की स्वर संधि बन जाती है और उससे बनता है अक्षर ओ। ओके, यानी अ और उ से बनेगा ओ। तो यहाँ पहले विसर्ग जो है वो उ में परिवर्तित होता है, इसीलिए इस संधि को उत्व संधि बोलते हैं। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो क्या है? एक तो है विसर्ग के पहले वाला अ और विसर्ग का परिवर्तन उ, इन दोनों से बना हुआ ओ। और दूसरी चीज़ रहेगी जो विसर्ग के बाद वाला अ है वो। अब जब हम आंसर लिखेंगे तब ये ओ जो है वो वैसे ही रहेगा और अ की जगह पे अवग्रह, एस के जैसा जो सिंबल दिखता है उसको बोलते हैं अवग्रह। तो फाइनली हम ये आंसर लिख सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अह चेंजेस टू ओ एंड अ चेंजेस टू अवग्रह। इतने सिंपल वर्डिंग्स में तुम लोगों को याद रखना है। विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद अगर अ है तो विसर्ग के पहले वाला अ एंड विसर्ग यानी अह, तो ये अह चेंजेस टू ओ एंड विसर्ग के बाद वाला अ चेंजेस टू अवग्रह। बस इतना ही फाइनल फॉर्मूला याद रखना है। अब समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल है मर्कटः प्लस अस्ति। इस एग्जाम्पल में अह के पहले मर्कट ये वर्ड रहता है, यानी विसर्ग के पहले ट रहेगा। तो ये ट कैसे बनता है? ट हलंत प्लस अ, और बाद वाला वर्ड जो है वो अस्ति है, यानी विसर्ग के पहले भी अ है और विसर्ग के बाद भी अ है। तो एक्चुअली ये विसर्ग के पहले वाला अ एंड विसर्ग इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन जाता है ओ, क्योंकि ये विसर्ग जो है वो उ में चेंज होता है, अ एंड ओ बिकम्स ओ। ठीक है, इसलिए बाद का जो अ है वो परिवर्तित होता है एस अवग्रह में, और ये विसर्ग और ये मरकट का ट हलंत प्लस ओ ये बन जाता है मरकटो। इसलिए फाइनली आंसर बनता है मरकटो अवग्रह स्ति। अब पढ़ते हैं इसी की कुछ और उदाहरण। रामः प्लस अपि। इसमें भी रामः का अह जो है ओ में चेंज होगा, अ अवग्रह में चेंज होगा, आंसर बनता है रामो अवग्रह पी। नेक्स्ट पुरुषः प्लस अपि, आंसर बनेगा पुरुषो अवग्रह पी। प्रथमः प्लस अध्यायः, मह चेंज होगा मो में, आंसर बनेगा प्रथमो अवग्रह ध्यायः। नरः प्लस अपि, इस उदाहरण में नरः परिवर्तित होगा नरो में और अपि के लिए बनेगा अवग्रह प्लस पी, यानी आंसर बनेगा नरो अवग्रह पी। द्वितीयः प्लस अध्यायः, आंसर बनेगा द्वितीयो अवग्रह ध्यायः। रामः प्लस अवदत्, आंसर है रामो अवग्रह वदत्। कृष्णः प्लस अवदत्, आंसर बनेगा कृष्णो अवग्रह वदत्। अब पढ़ते हैं इसी विसर्ग संधि का यानी उत्व संधि का और एक रूल। अब इस रूल में क्या होता है, विसर्ग के पहले तो अ रहता है लेकिन विसर्ग के बाद अ नहीं आएगा,
अब अ नहीं आएगा तो क्या रहेगा, अ की जगह पे यहाँ पे रहेंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्गीय व्यंजन, यानी तीसरा चौथा पांचवा वर्गीय व्यंजन में से कोई भी वर्गीय व्यंजन। इसके लिए तुमको फिर से एक बार रिकॉल करने पड़ेंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्गीय व्यंजन, जैसे ग घ ग, ज झ य, ड ढ न, द ध न, ब भ म। ये हो गए थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्गीय व्यंजन। इनके सिवा जो सेकंड वर्ड है वो य र ल व ह से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है तब अह जो है उसका परिवर्तन हो जाता है ओ में, बस आगे का वर्ड जो है वो वैसे ही रहेगा। अब पढ़ते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण है मनः प्लस हरः। इसमें मनः है, इसका मतलब विसर्ग के पहले अ है, तो ये अह जो है वो चेंज होगा ओ में, और इसलिए आंसर बन जाता है मनो, और आगे का वर्ड एज इट इज़ हरः, तो ये बन जाता है मनोहरः। दूसरा एग्जाम्पल है मनः प्लस भावः। इसमें भी वैसे ही होगा, मनः चेंजेस टू मनो, आगे का वर्ड एज इट इज़ मनोभावः। नेक्स्ट वर्ड है मनः प्लस योगः। इसमें मनः चेंजेस टू मनो एंड योग वैसे ही जुड़ जाता है, इट बिकम्स मनोयोगः। नेक्स्ट एग्जाम्पल रजः प्लस गुणः। आंसर है रजोगुणः। वयः प्लस वृद्धः, आंसर बनेगा वयोवृद्धः। अथः अधः प्लस गतिः, आंसर बनेगा अधोगतिः। इस तरह से हर एग्जाम्पल में विसर्ग चेंजेस टू ओ, ये चेंज हमको याद रखना है। और इन सारे एग्जाम्पल में हम ऑब्जर्व करने पर हमको ऐसे दिखता है कि सेकेंड वर्ड की बिगिनिंग जो है या तो य र ल व ह के साथ शुरू होती है या फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्गीय व्यंजन से शुरू होती है। आगे के एग्जाम्पल अधः प्लस लिखितः, इट बिकम्स अधोलिखितः। तपः प्लस वनम, तपोवनम, यहाँ पे प्लस रहना छूट गया है, आप वो करेक्शन कर लो। बालकः प्लस हसति, इट बिकम्स बालको हसति। कृष्णः प्लस वदति, कृष्णो वदति। रजः प्लस गुणः, रजो गुणः। पुष्टः प्लस हयः, इट बिकम्स पुष्टो हयः। फाइनली मैं और एक बार उन दो रूल्स को कंक्लूड करूँगी। पहला रूल है विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद अ, मीन्स अह प्लस अ, इट बिकम्स ओ अवग्रह, एंड अह प्लस विदाउट अ, यानी बाकी जो रहेंगे वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्गीय व्यंजन या फिर य र ल व ह। ऐसा रहने पर विसर्ग चेंजेस टू ओ, यानी अह चेंजेस टू ओ। बस इतना ही याद रखो, ये एग्जाम्पल्स आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द अपकमिंग वीडियोज़. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट.